सावली जिठानी हूं ना। गाड़ी में अपने पति के साथ बैठी सलोनी अपने ससुराल की ओर बढ़ रही थी। दूल्हा दुल्हन की गाड़ी के साथ पीछे जा रही थी 3 बड़ी बड़ी गाड़ियां जो सोने चांदी और गिफ्ट से भरी हुई थी। जैसे ही गाड़ी कुंती निवास के सामने पहुंचती है, पूरा मोहल्ला वहां जुट जाता है। बाप रे बाप, बहू तो बहुत कुछ लेकर आई है। देख लिया निर्मला, मैं तो पहले ही कह रही थी ये कुंती इस बार कोई बड़ी चाल चल रही है। जिस हिसाब से दबे पांव छिप छिपा कर कुंती ने ये रिश्ता किया है, झोल तो बड़ा लगता है। जो भी हो, पैसे वाली लड़की ले आई कुंती तो। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, भगवान सारी दौलत इस जैसे 2 नंबरी औरतों को ही क्यों दे देता है। तभी गाड़ी से सोने से लदी सलोनी उतरती है, पर उसे देखकर सभी का मुंह उतर जाता है। तो ये था वो झोल पवन को बेच कर आई है कुंती। ऐसी खाली लड़की, वो भी इतने सुंदर लड़के के साथ, वो भी सिर्फ पैसे के लिए। कुंती तो पैसे से खुश हो जाएगी, पर पवन बेचारा कितने दिन इस लड़की को बर्दाश्त कर पाएगा। गृह प्रवेश के लिए सलोनी दरवाजे तक जाती है, पर अंदर तो गृह प्रवेश का कोई इंतजाम ही नहीं था। अरे तू भाभी का मुंह क्यों ताक रहा है विनीत? कोई स्वर्ग से उतरी अप्सरा नहीं लेकर आया है तेरा भाई। बाहर जा और गाड़ी से सारा सामान उतरवा। और तू पवन मेरे कमरे में आ जा, चल। और ये सलोनी? अरे बच्ची तो नहीं है, ये है कि बताना पड़ेगा कि सामने वाला कमरा तुम्हारा है। जाओ जाकर कपड़े बदल लो, और हाँ, नींद आए तो सो जाना। ये मत सोचना कि मेरा बेटा तुम्हारे पास आएगा। शक्ल देखिए अपनी, बड़े घाटे का सौदा कराया हम तो भगवान। सभी के सामने सर झुकाए सलोनी सीधा अपने कमरे में चली जाती है। तो कुछ ऐसे हुआ सलोनी का अपने ससुराल में स्वागत। पूरी रात पवन के इंतजार में सलोनी सोती नहीं। 4 बज गए, अब सोकर भी क्या करूंगी, पता नहीं ये कहाँ रह गए। सलोनी उठकर नहा धोकर पूरे घर में झाड़ू पोछा करती है। उसके बाद सीधा रसोई में चली जाती है। अपने घर की खिड़की से कुंती निवास की नई बहू को रसोई में काम करता देख सुषमा कहती है, अरे बहू, कल रात को तुम आई हो और अभी रसोई में आ गई, और ये झूठे बर्तन क्यों धो रही हो? अभी तो मेहंदी में नहीं उतरी तुम्हारे हाथों की। घर की इकलौती बहू हूँ, घर तो संभालना पड़ेगा ना आंटी जी। हे भगवान, ये सारे अच्छे लोग कुंती को ही क्यों मिलते हैं। सलोनी खाना बनाकर सभी को परोसती है। पवन जी, ये आपकी मनपसंद बैंगन की सब्जी। एक मिनट, इतनी हड़बड़ी में तुम दोनों की शादी हुई। कल रात पवन तुम्हारे पास था नहीं, तुम दोनों ने पहले बात की नहीं, तो तुम्हें कैसे पता चला कि इसे बैंगन की सब्जी पसंद है? ए पवन, बता तो, कहीं तो इसके कमरे में तो नहीं गया था? नहीं मम्मी, मैं तो पूरी रात बाहर सोफे पर सो रहा था। भाभी को मैंने बताया कि भैया को क्या पसंद है। हो गया, अब इन चीज़ों को छोड़िए और खाना खाइए कुंती जी। नाश्ते के बाद कुंती सलोनी के कमरे में जाती है और उससे कहती है, कल रात को अपने मायके से जो गहने पहन कर आई थी ना तुम, कहाँ है वो गहने? यही मेरे पास है मम्मी जी, लॉकर में। ये झुमका तुम्हारे गहनों में ही था ना? बाहर सोफे पर मिला मुझे, इसीलिए कहती हूँ कुछ चीज़ें घर के बड़ों के हाथ में ही शोभा देती है। लाओ वो गहने मुझे दे दो, मैं अपने पास संभाल कर रखूँगी। वरना जैसे तुमने ये झुमका गिराया है, पता चला गहनों को भी वहाँ रख कर भूल गई। और सलोनी के पास से उसके गहने तक कुंती अपने पास ले लेती है और आराम से उसके मायके से आए गिफ्ट्स एक एक करके खोलना शुरू कर देती है। चांदी का प्याला बोला था मैंने, और ये फूंक से भी हल्का प्याला दे दिया तुम्हारे मायके वालों ने। मतलब कि ये 2 गाड़ियाँ सिर्फ दिखाने भर की थी। अरे मेरी गलती हो गई, सामान पैकिंग के समय मुझे चेक करना चाहिए था। और ये सोफा सेट कितना कमज़ोर है भाई, ऐसा कोई देता है क्या? जितना कुछ हुआ पापा ने सब कुछ देने की पूरी कोशिश की है मम्मी जी। उन्होंने तो अपने गांव का घर भी बेच दिया, शादी के लिए 20 लाख का लोन भी उठाया है पापा। पता नहीं वो कैसे चुकाएंगे। अरे भाई, जब इतनी तकलीफ थी तो अपनी ही बिरादरी के किसी गरीब लड़के से शादी कर देते तुम्हारी। नहीं, उन्हें तो अपनी काली सी लड़की को किसी ऊंचे घराने के सुंदर लड़के के घर में भी आना था। ये कहकर कुंती प्याला फेंक कर कमरे में चली जाती है। अपनी सास का ये बर्ताव देखकर सलोनी फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे माफ़ कर दो सलोनी, मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी मेरी होनी चाहिए थी, पर मैं अभागा ये नहीं कर पा रहा हूँ। अपनी माँ के सामने मैं कुछ नहीं कह पाता। बचपन में बहुत किया है मम्मी जी ने मेरे लिए, ये मैं नहीं भूल सकता। मैं अपनी माँ के अगेंस्ट तो नहीं जाऊँगा, पर पति का प्यार मैं तुम्हें दूंगा, ये वादा है मेरा तुमसे। अरे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम सांवली हो या गोरी, और मुझे तो तुम्हारे घर वालों से एक फूटी कोड़ी नहीं चाहिए थी, पर मेरी माँ की जिद के आगे मैं हार गया। आप मेरे साथ हैं, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं मम्मी जी का मन बदल दूंगी।
अपनी हिम्मत हार चुकी सलोनी को जैसे ही पवन का साथ मिलता है उसकी जान में जान आती है और वो पूरी मेहनत कर अपने ससुराल को संवारने में लग जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। एक रात कुंती अपने कमरे की ओर बढ़ रही थी कि उसे अपने बेटे के कमरे से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। छोड़िए ना पवन जी। अब अपनी बीवी को गुदगुदी भी नहीं कर सकता क्या मैं? इस लड़के को मना किया था मैंने कि सलोनी से दूर रहना, पर नहीं जी, इससे यह बर्दाश्त ही नहीं होता। अब जल्द से जल्द विनीत के लिए लड़की ढूंढ कर लानी होगी और उसके बाद सलोनी को टाटा बाय बाय कर दूंगी और पवन की दूसरी शादी करवा दूंगी। घर में पैसे भी आ गए और काली बहू से छुटकारा भी मिल गया। अरे वाह कुंती, क्या दिमाग है तेरा। इसके माँ बाप को क्या लगा था इतना सब कुछ देने के बाद वो अपनी ये काली हमारे मुंह पर थोप देंगे? अरे ना समझी जी, बड़ा गलत सोचा आपने। मेरा बस चले तो मैं इस कल हुई को अभी इस घर से निकाल दूँ, पर अगर ऐसा करूँगी तो मार्केट में ये बात फैल जाएगी, फिर विनीत के लिए अच्छे घर की लड़की मिलना मुश्किल हो जाएगा। कुंती पवन के कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है। उठकर पवन दरवाज़ा खोलता है। अब आप इस वक्त मम्मी सब ठीक तो है ना? तुम्हारे पापा कह रहे थे कि अब विनीत की शादी कर देनी चाहिए। ऐसे भी तुम दोनों की शादी को 8 महीने हो चुके हैं, तो अब अपने भाई की भी सोचनी शुरू कर दो। और कुंती बड़े से बड़े घर में अपने बेटी की शादी की बात चलाने की पूरी कोशिश करती है। लड़की ऊंचे घराने की होनी चाहिए पंडित जी, और रूप रंग में खरा सोना। पहली बार में तो हमें उतनी समझ नहीं थी, खैर देखिए जला हुआ सोना घर आ गया ना, इस बार यह गलती नहीं होनी चाहिए। ऐसी बात है तो मेरी नज़र में एक लड़की है, अभी अभी वकालत कंप्लीट हुई है उसकी। पिता भी ऊंचे विभाग में, नयन नक्श भी तीखे है प्रिया के। अरे बस, तो फिर दोनों परिवारों के मिलने के लिए एक तारीख निकाल लीजिए पंडित जी। और कुंती एक ही मुलाकात में प्रिया से अपने बेटे का रिश्ता तय कर देती है। पहली ही मुलाकात में ये रिश्ता हो जाएगा, ये मैंने नहीं सोचा था बहन जी। अब से हमारी ये बेटी आपकी अमानत हुई। और बहू बनकर प्रिया कुंती निवास आ जाती है। इतने बड़े घराने की लड़की को अपनी बहू बनता देख कुंती क्यों ना सारी रस्में करती। वो दरवाजे पर अनाज का कलश रखती है और अपने बहू बेटे की आरती करती है। उसे देखकर सारे पड़ोसी आपस में फुसफुसाने लगते हैं। शादी में खातिर कम नहीं हुई थी जो तुम दोनों अभी भी बड़बड़ा रही हो। अब अपने घर भी जाओगी कि रात का खाना भी यहीं खाकर जाओगी? हाँ तो जा ही रहे हैं। अच्छे लोग और शांति कुंती निवास में ज्यादा देर टिक नहीं सकती। अभी अंदर मत आ बहू, पहले मैं तुझे काला टीका लगा दूं, वरना तुझे तो मेरी ही नजर लग जाएगी। भगवान करे ऐसी सास सभी को मिले मम्मी जी। भगवान करे मम्मी जी ऐसी ही रहे, वरना पता चला वो प्रिया के साथ भी वही करने लगी जो उन्होंने मेरे साथ किया था। मम्मी ऐसा भूल कर भी नहीं करेगी। वो जानती कि प्रिया इतने अच्छे घर की लड़की है कि अगर वो उसे परेशान करेगी तो प्रिया भी चुप नहीं बैठेगी। तो फिर मेरे साथ ये सब इसलिए क्योंकि पापा उतने बड़े घर के नहीं थे? तुम्हारे साथ ये सब इसलिए क्योंकि तुम सांवली हो, और मम्मी ने तुम्हारी इस कमी को ढकने के बदले तुम्हारे मायके वालों को कंगाल कर दिया। प्रिया अपने कमरे के अंदर जाती है जहां उसका कमरा सुहाग रात के लिए फूलों से सजाया गया था। सलोनी प्रिया से बात करने लगती है और ये देखती ही कुंती सीधा उसके कमरे में पहुंच जाती है। इस वक्त विनीत को यहाँ होना चाहिए, तुझे नहीं सलोनी। अपना घर तो तुझसे संभल नहीं रहा और यहाँ बैठ गई। जा रसोई का काम संभाल। आप गलत समझ रही हैं मम्मी जी। भाभी तो यहाँ दूध का ग्लास रखने आई थी, मैंने ही उन्हें रोक लिया। और अभी तो हम शादी से लौटे हैं, आज कौन सा काम बाकी है रसोई में। भाभी जी भी तो थक गई होंगी ना। अरे मेरी लाडो, तू नहीं जानती, तेरी जेठानी को काम करने की बीमारी है, किसान की बेटी है ना। और इस तरह कुंती सारी बात सलोनी पर ही डाल देती है। अगली सुबह प्रिया उठकर रसोई में जा रही थी कि कुंती कहती है, अरे अब तुम कहाँ उस चूल्हे में काली पीली होने जा रही हो बहू? यहाँ बैठो हमारे साथ, अंदर सलोनी है ना, वो देख लेगी सब। पर अब तो मैं आ गई हूँ ना मम्मी जी, तो भाभी सब अकेले क्यों करे, शोभा नहीं देता। अब मैंने देखा सुबह झाड़ू पोछा भी उन्होंने ही किया। तभी हाथ में चाय की ट्रे लिए सलोनी वहाँ आती है। तुम फिक्र मत करो प्रिया, मम्मी जी ने बताया ना मुझे आदत है। प्रिया का सलोनी की तरफ झुकाव देखकर कुंती की टेंशन बढ़ती जा रही थी। ऐसे ही 1 महीना निकल जाता है। प्रिया घर में जो भी लाती, एक खुद के लिए और एक अपनी जेठानी के लिए, वो सलोनी को ज़रा भी मायूस नहीं होने देती। कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। अब कौन समझाए इस प्रिया को कि जेठानी किसी की सगी नहीं होती, पर इसे तो समझना ही नहीं है। इससे पहले कि सलोनी से ये ज़्यादा बातें करे और सलोनी से कुछ भी बताए, मुझे सलोनी का पत्ता साफ करना होगा। पूरी रात कुंती अपना दिमाग दौड़ाती रहती है कि कैसे वो सलोनी से पीछा छुड़ाए, और उसी में पूरी रात निकल जाती है। अगली सुबह कुंती सभी के सामने सलोनी को अपने पास बुलाती है। इधर आना ज़रा सलोनी,
मुझे तुमसे बात करनी है। बात तो मुझे भी करनी है मम्मी जी। तो आज तुम ही पहले बोल लो बड़ी बहू, तुम्हारी सास तो 24 घंटे बोलती रहती है, आज तुम्हारी भी सुन ले। आप दादा बनने वाले हैं पापा। अरे जीती रहे प्रिया बहू, जीती रहे। देखा जी, मुझे पूरा भरोसा था इस घर का चिराग मेरी छोटी बहू ही देगी। बहू को आए 4 दिन नहीं हुए कि इस बच्ची ने इस घर को वारिस भी दे दिया। अरे मम्मी, आप गलत समझ रही हैं। ये खुशखबरी प्रिया ने नहीं, सलोनी ने आपको दी है। अरे ये तो सावली है, इसका बच्चा अगर सावला पैदा हो गया तो नहीं 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 नहीं, मैं ऐसे बच्चे को गोद में भी नहीं ले पाऊंगी। OMG, बेबी आने वाला है भाभी। आप तो बस आराम और आराम करो, सब कुछ हम लोग देख लेंगे। भाभी चलिए पहले कमरे में चलिए, मैं आपके पैरों की मालिश कर देती हूँ। मैं भी आ रहा हूँ भाभी। मैं अभी मिठाइयाँ लेकर आता हूँ। अरे मीठा नहीं, मुझे ना कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है। तो हम ले आएंगे खट्टा। इस तरह पूरा घर सलोनी के आगे पीछे करने लगता है, जिसे देखकर कुंती तो और टेंशन में आ जाती है। अगर ये बच्चा हो गया तो पवन कभी भी सलोनी को छोड़ने राजी नहीं होगा। मैं अपने जवान बेटे को अपने पल्लू से जाने नहीं दे सकती। यह बच्चा ही कांटा है, इसे ही निकालना होगा। अगले दिन से कुंती सलोनी से फिर से सारे काम करवाने लगती है। ऐसा लगता है क्या पोछा? जमीन पर झुककर पोछा मार और जोर से ताकत लगा। पोछा लगाते लगाते ही जमीन सूख जानी चाहिए, पर नहीं, तुझे तो गीला पोछा लगाना है जिससे मैं गिर जाऊं और तू आज़ाद हो जाए। मेरी कमर में बहुत जोरों का दर्द है मम्मी जी, इससे ज़्यादा मैं नहीं झुक पा रही हूँ। अपने कमरे से बाहर आती ही प्रिया सलोनी को पोछा लगाते देखती है। मोपिंग तो है ना मम्मी जी, भाभी उसी से पोछा लगा देती। तुम बीच में मत बोलो प्रिया, तुमने इसे सर पर चढ़ा कर रखा है। ऐसा तो नहीं है कि इस दुनिया में कोई औरत पहली बार माँ बन रही है। मैंने भी 2 बच्चे जने हैं, इसके अलावा 3 तो खराब भी हो गए थे मेरे। तो मैं मर गई क्या? पोछा हो जाए तो जाकर सभी के लिए नाश्ता तैयार कर देना। पसीने से लथपथ, एक हाथ में अपना कमर पकड़े सलोनी पोछा लगाने के बाद सभी के लिए नाश्ता बनाकर जैसे ही आकर पंखे के नीचे बैठती है, कुंती कहती है, अरे जा कपड़े धो ले बहू, नाश्ता तो तूने सुबह ही कर लिया था, मैंने देखा था। ड्राई फ्रूट्स खा रही थी तू, तो अब कपड़े देख ले। और हाँ, हाथ से धोना, सारे नए कपड़े निकाले मैंने। मशीन में कपड़े धुलने से खराब हो जाते हैं, और उन्हें धोने के बाद ड्रायर में मत सुखाना, हाथ से निचोड़ निचोड़ कर सुखाना। धूप अच्छी खिली हुई है तो आधे घंटे में कपड़े सूख जाएंगे, फिर प्रिया उन्हें उतार लेगी। ये तो हद कर दी है मम्मी जी ने। कौन इतना अत्याचार करता है अपनी बहू पर? यहाँ तो जो भी है अजीब ही है। जब सलोनी कपड़े धो रही थी, उसकी मदद करने चुपके से प्रिया बाथरूम में पहुंच जाती है। मम्मी जी मुझसे तो बड़े प्यार से बात करती हैं, तो फिर आपके साथ उनका ऐसा व्यवहार क्यों है भाभी? क्या बात है? सावली जिठानी होना। वॉट? नो, छी, आई कांट बिलीव दिस। आज के ज़माने में ऐसे रंगभेद करना, इट्स अ क्राइम, यू नो। तू यहाँ से चली जा प्रिया, वरना मम्मी जी ने देख लिया तो वो मुझसे और 4 काम करवाने लगेंगी। कपड़े धोने के बाद जैसे ही सलोनी उन्हें सुखाने छत पर जाती है, पीछे से कुंती छत की सीढ़ियों पर तेल गिरा देती है। अपनी सास के इस कारनामे से अनजान सलोनी सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी कि उसका पैर उस तेल पर पड़ता है और वो फिसल कर गिर जाती है। मेरा पेट पवन जी। पेट के बल गिरने के कारण सलोनी की हालत गंभीर हो जाती है। सभी हड़बड़ाकर उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि सलोनी का बच्चा नहीं रहा और अब वो आगे भी मां नहीं बन पाएगी। ये सुनते ही आज तक चुप रहा पवन बोल पड़ता है। मिल गई शांति आपको मम्मी, ले ली जान आपने मेरे बच्चे की। क्यों किया मम्मी, आपने ऐसा क्यों किया? आप जैसी माँ मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। आपने सलोनी के साथ क्या कुछ नहीं किया, नौकरों से भी बदतर व्यवहार किया आपने मेरी सलोनी के साथ। दिन में 24 बार आप उसके माँ बाप को गालियां देती है, पर सलोनी चुप रही। उसका सिला आपने उसे ऐसे दिया कि उसका बच्चा मर गया। अरे वो बच्चा आपका भी तो कुछ होता था मम्मी। अभी तूने ना अपना बच्चा खोया है बेटा, इसलिए तू ऐसी बातें कर रहा है। पर तूने सुना नहीं क्या डॉक्टर ने क्या कहा? अब सलोनी माँ नहीं बन सकती। उस बारे में भी तो सोच, तुझे अपना वंश भी तो आगे बढ़ाना होगा। मैं तो कहती हूँ दूसरी शादी कर ले बेटा। सलोनी की ऐसी हालत देखने के बाद भी कुंती हर रोज पवन को दूसरी शादी करने पर मजबूर करती रहती और सलोनी के साथ और भी बदतर व्यवहार करती ताकि वो खुद इस घर से चली जाए। एक दोपहर कुंती निवास में एक नोटिस आती है। ये नोटिस तो तेरे नाम का है, ये अरेस्ट वारंट है कुंती जी, आपने क्या कर दिया ऐसा? बहू को प्रताड़ित किया, उसके मायके वालों से मोटा दहेज लिया। मैं गई थी भाभी के मायके, मैंने देखा किस हालत में उनके पेरेंट्स रह रहे हैं। उनके पास घर तक नहीं है, और होता भी कैसे, उसी को तो बेचकर उन्होंने आपके इस मोटे पेट को भरा था मम्मी जी।
वो भी इसलिए क्योंकि आपकी बड़ी बहू सावली है। डाउरी और डोमेस्टिक वायलेंस के केस में पुलिस वाले आपकी पूजा करने आए हैं, और ये केस तो अब मैं लड़ूंगी और कोशिश करूंगी कि आपको कड़ी से कड़ी सजा मिले। पाप का घड़ा देर से ही सही भर ज़रूर जाता है मम्मी जी, और आपका तो भर कर छलक रहा था, ये तो होना ही था। कुंती को जेल हो जाती है और उसके पीछे से कुंती निवास में शांति और सुकून आ जाता है।